हेलो एवरीवन। हिडन लव एपिसोड 15 की स्टार्टिंग होती है और सैंगजी को फेस में रैशेस रहता है और वो मेडिसिन लेती है। जियाशु से पूछता है कि अब तुमको कैसा लग रहा है, तो वो बोलती है कि ये इतना जल्दी काम नहीं करता है। फिर वो लोग मिल्क टी के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। जियाशु बोलता है कि मैंने तो तुम्हें दिया था ना मिल्क टी बहुत पहले। वो बोलती है हाँ, वो मैंने नहीं पिया, मेरी दोस्त ने ले लिया था। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जा रहा होता है क्योंकि वो बहुत अपने फेस को टच कर रही होती है और जियाशु बोलता है कि टच करने से वो और ख़राब लगेगा और बढ़ जाएगा तुम्हारा रैशेस, इसीलिए वो उसका हाथ पकड़ के लेके जा रहा होता है। तो सैंगजी बोलती है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक डॉग हूँ और तुम मुझे लेकर के जा रहे हो अब वॉक पर। तो वो बोलता है कि मैं उसको लेकर के जा रहा हूँ जो अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती है। फिर वो पूछती है जियाशु से कि अच्छा तुमने मुझे अपने फ्रेंड्स लोग से ये बोल कर के मिलाया कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, जबकि तुम पहले मुझे किसी से मिलाते थे तो बोलते थे कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो वो पहले थोड़ी देर शांत होकर के उसको देखता है, उसके बाद बोलता है कि क्या तुमने मुझे सच में अपना बड़ा भाई मान के रखा है क्या। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं थोड़ा देर तक, उसके बाद फिर बोलता है कि कुछ नहीं ऐसा, चलो, ऐसे करके उसको लेके चला जाता है। फिर वो लोग सैंगजी का बर्थडे का बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि उसका बर्थडे अच्छे से मनाएंगे। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि सैंगजी की जो रूममेट्स हैं सब अब एक दूसरे से बात कर रही होती है क्रशर्स के बारे में, और अगर वो लोग ये बात करती है कि अगर वो लोग किसी को लाइक करती है तो उसको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, या वेट करना चाहिए कि सामने वाला आपको प्रपोज़ करे। सबसे पहले ना वो लोग गेमर जो फ्रेंड होती है उससे पूछती है कि अच्छा बताओ, अगर तुम किसी पर क्रश करोगी तो तुम उसको बोलोगी कि नहीं। वो बोलती है कि मैं क्रश नहीं करती किसी पे। तो वो बोली अच्छा अगर किसी को लाइक करोगी तो वो बोली कि नहीं, सामने वाला करेगा। वो लोग उसको समझाती है कि अच्छा अगर तुम्हारे सामने वाला की भी वही माइंडसेट रहा तो तुम लोग दोनों तो एक दूसरे को कभी प्रपोज नहीं कर पाओगे। फिर वो लोग जो शांत वाली डम फ्रेंड होती है उससे पूछती है कि अच्छा बताओ, अगर तुम किसी को लाइक करोगी तो तुम उसको बोलोगी कि नहीं बोलोगी। तो वो बोलती है मुझे नहीं पता। फिर उसी वक्त सैंगजी एंटर करती है और वो लोग सब उससे पूछती है अच्छा बताओ तुम कैसा रहा आज का दिन। तो वो बस वाओ वाला साइन देती है अपने हाथ से। तो वो लोग सब बहुत खुश हो जाती है और उसके फेस के बारे में पूछती है। तो वो बोलती है कि मुझे एलर्जी थी मिल्क से और मैंने मिल्क पी लिया है तो इस वजह से रैशेस हो गया है। अब अपनी फ्रेंड लोग को बताती है कि मुझे लगता है ना कि जियाशु भी मुझे पसंद करता है। वो लोग उसको समझाती है कि देखो तुम ज़्यादा एक्सप्रेस मत करना, तो वेट करो कि जियाशु तुमको मतलब पहले बोले। फिर वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं वेट करूँगी, अगर वो कुछ नहीं बोलेगा तो मैं जाऊँगी उसके पास। तो उसकी दोस्त लोग भी बोलती है हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे थे इतना देर से। फिर दूसरा दिन हो जाता है, सैंगजी का बर्थडे होता है और वो बहुत खुशी खुशी नीचे उतरती है। जैंग मिंग उसका गिफ्ट लेकर के सामने खड़ा होता है, वो उसका गिफ्ट देता है, वो थैंक यू बोलती है और बोलती है मुझे नहीं लेना है, मैं नहीं ले सकती। तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए ख़रीद लिया है और अब मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम नहीं लोगी तो बोलती है अच्छा ठीक है मैं ले लेती हूँ और थैंक यू बोल देती है। फिर जियाशु सामने खड़ा होता है, वो उसके पास जाती है और जैंग मिंग चला जाता है। जियाशु जाते जाते पूछता है एक और कि अच्छा जो लड़का जो तुम्हें पसंद था बहुत, वो यही लड़का है क्या। वो बोलती है नहीं ये नहीं है। तो उसके बारे में बार बार बात क्यों निकाल देते हो। देखो जियाशु को तो पता चल गया होता है कि वो लड़का वही है, तो इसलिए वो थोड़ा सा मतलब सैंगजी को थोड़ा सा टीज़ करने के लिए बोलता है अच्छा देखो ज़रा मुझे गौर से, और उसके पास जाता है और बोलता है देखो तो कहीं वो लड़का मैं ही तो नहीं जिसके बारे में तुमने बताया था। तो वो मन में सोचती है कि नहीं मुझे अभी एक्सप्रेस नहीं करना है। तो वो बोलती है नहीं वो तुम नहीं हो। वो जिस दिन ड्रंक हुई होती है वो एयर कंडीशनर बोलती है वो लड़का को। तो जियाशु भी उसको पूछता है कि अच्छा इसका मतलब क्या है बताओ। तो वो पहले मन में सोचती है कि क्या मैंने इसको सब बता दिया क्या। फिर बोलती है अच्छा तुमको नहीं पता है क्या इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि वो लड़का सबसे एक जैसा बात करता है, कोई उसके लिए स्पेशल नहीं है। फिर वो लोग बात करते करते बस में जा रहे होते हैं। जियाशु सैंगजी के बहुत पास करीब होके खड़ा हुआ होता है और वो उसको बोलता है कि देखो अगर तुम पहुंच नहीं पा रही हो तो मेरे हाथ को पकड़ सकती हो। फिर वो एकदम थोड़ा सा टच करती है उसको, तो जियाशु उसका हाथ पकड़ के अपने हाथ में पकड़ा देता है ताकि वो अपना बैलेंस बना सके बस में। उसके बाद वो उसको वहाँ पे बहुत केयर भी कर रहा होता है क्योंकि बाकी लोग जो वहाँ से पार हो रहे होते हैं वो ये ध्यान रखते हैं कि कहीं वो लोग उसको ढकेले ना। सैंगजी को ये सब अच्छा लग रहा होता है, वो स्माइल कर रही होती है। वो लोग फिर सिनेमा में आते हैं और वो बोलते हैं कि जियाशु बोलते हैं कि देखो तुम वापस से ड्रिंक लोगी, तुम अभी क्यों ले रही हो।
मतलब तुम्हारा कल ही रैशेस हुआ है। तो वो बोलती है नहीं मैं दूसरा लूँगी और एक ले लेती है। वो कोल्ड मंगाती है लेकिन जाशु बोलता है कि नहीं गर्म देने के लिए, फिर भी वो कोल्ड मंगाती है। फिर वो लोग चले जाते हैं मूवी देखने के लिए, अपनी सीट पर जाके बैठ जाते हैं। और जो वो ड्रिंक लेकर के आई थी वो बहुत ठंडा होता है, तो उसको ठंडा लग रहा होता है। तो जाशु बोलता है कि अगर मैं पकड़ सकता हूँ तुम मेरा हाथ तुम जानबूझ के पकड़ी हो क्या। तो वो जल्दी से अपना हाथ हटा लेती है और फिर वो उसके लिए ड्रिंक पकड़ता है। फिर वो बोलती है मैं अपना काम खुद से कर सकती हूँ, उससे ड्रिंक ले लेती है। उसके बाद वो टिश्यू पेपर देती है जाशु को हाथ पोंछने के लिए। जाशु वो टिश्यू पेपर को ड्रिंक में लगा देता है और बोलता है लो अब पकड़ो, अब तुमको ठंडा ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद उन लोग की मूवी एंड हो जाती है और वो लोग निकल जाते हैं वहाँ पर से। फिर जाशु बोलता है चलो मेरे घर, उसको अपने घर जाने के लिए बोलता है ताकि वो लोग बर्थडे मना सके। तो वो बोलती है कि तुमने तो कहा था कि मैं बिना पूछे तुमसे और तुम्हारे ऑफिस और तुम्हारे घर में तुमसे ना मिलूं। तो वो बोलती है कि हाँ तुमने उस वक्त कहा था जब मैं तुम्हारे ऑफिस आई थी एक बार। तो जाशु बोलता है अच्छा उस टाइम तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि जैंगमिंग आई हुई थी और मैं नहीं चाहता था कि वो तुमको हर्ट करे। फिर वो उसके घर जाने के लिए मान जाती है। वो लोग छत पे जाते हैं और वहाँ पे 2 केक जाशु लाया होता है और उसमें कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं होता है, मतलब मिल्क का कोई भी आइटम इंग्रेडिएंट नहीं हुआ होता है उसमें। तो वो बोलता है कि तुम उसको आराम से खा सकती हो। सैंगजी वहाँ पे बहुत खुश होती है। वो लोग कैंडल्स लगाते हैं फिर उसको जलाते हैं। सैंगजी जाशु को बहुत गौर से देख रही होती है और उसके स्टमक में बटरफ्लाई उड़ रही होती है। फिर वो विश मांगती है और फिर वो लोग कैंडल को बुझा देते हैं। सैंगजी फिर केक को कट करती है। वो केक का फर्स्ट बाइट लेती है और उसको वो टेस्टी लगता है। फिर जाशु उसको बर्थडे गिफ्ट देता है एक। तो सैंगजी बोलती है कि तुमने मेरे लिए तो केक पहले से ही प्रिपेयर कर दिया था, अब इस गिफ्ट की क्या ज़रूरत है। बोलता है कि गिफ्ट जो है वो काफ़ी दिनों तक तुम्हारे साथ रहेगा, केक तो ख़त्म हो जाएगा। फिर वो खोलने जा रही होती है। जाशु बोलता है जब तुम वापस चली जाना तब खोलना। फिर वो भी केक को ट्राई करता है। उसके बाद फिर वो सैंगजी के थोड़ा पास आता है और बोलता है कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो बोलता है, उससे पूछता है कि सुरो मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ क्या, एक लड़के को कितना अच्छा होना चाहिए अगर तुम्हारे सामने प्रपोज करने के लिए। तो वो बोलती है कि देखो ये सब मुझे बात नहीं करना है, मुझे ये सब बात नहीं करना है। तो फिर से वो पूछता है कि लड़के को कैसा होना चाहिए जिसको तुम पसंद करो। वो बोलती है कि वो हैंडसम होना चाहिए, गुड टेम्पर होना चाहिए यानी कि जल्दी गुस्सा ना हो, और वो टॉल होना चाहिए मतलब लंबा। और जैसे ही वो ये बात बोलती है ना, जाशु अपने आप को देखता है कि मैं लंबा हूँ कि नहीं हूँ। फिर वो बोलता है बस इतना ही क्या। और फिर वो सोचने लग जाता है कि मेरे अंदर तो सारी क्वालिटी है, ऐसा वो मन में सोचता है। और फिर वो बोल भी देता है कि देखो मेरे अंदर तो सारी क्वालिटी है जो तुमने भी कहा। फिर वो ये बात सुनकर के एकदम चौंक जाती है और मतलब सोचने लग जाती है। फिर वो बोलता है अचानक से कि क्या तो मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, यानी कि मतलब तो मेरे साथ रहोगी क्या। वो और शॉक हो जाती है और उसको देखने लग जाती है और उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लग जाता है। ये सब देख कर के मेरे फेस पे भी स्माइल आ रही है। फिर वो बहुत बोलती है मैं वो जाशु ऐसे वो मतलब ये हो जाती है पूरा शॉक की वजह से, क्योंकि वो उसको नहीं पता था कि जाशु भी उसको ऐसे प्रपोज़ करेगा और उसको ये सब बात बोलेगा, क्योंकि वो उसको बचपन से बड़ा होते हुए देखा है। तो ये अनएक्सपेक्टेड था इसीलिए। फिर वो पूछती है तुमने ये नहीं कहा था क्या कि मैं एक बच्ची हूँ और मैं अभी बहुत छोटी हूँ और किडो तुम मुझे कह रहे थे। तो वो बोलता था कि वो बस तुम्हारा एक निकनेम रखा था मैंने। फिर वो बोलता है कि तुम मुझे हमेशा भाई भाई बोलती थी, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगी इस वजह से। जाशु बोलता है कि मुझे तुम्हारे भाई से कुछ ज़्यादा बनना है, मतलब मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना है। और वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर देता है। वो लोग दोनों एक दूसरे को बहुत गौर से देखते हैं, आंखों में आंखें डाल के। वो जाशु उसके और पास जाता है। फिर वो बोलता है कि तुम कुछ बोलो ना, अगर तुम नहीं बोलोगी तो मुझे नहीं लगता मैं सांस ले पाऊँगा। सैंगजी पूरा घबराई भी होती है। वो बहुत सोचने के बाद बोलती है कि तुम्हें मतलब पूछने से पहले
कि मेरा परमिशन तो लेना चाहिए ना, मतलब ये सब चीज़ के लिए। वो बोलता है कि मुझे अपने आप को क्लियर रखना था, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहता तो कहीं तुम मुझे अभी भी अपना भाई नहीं समझती, इसलिए मुझे ये सब क्लियर करना था। तो वो पूछता है तुम मुझे बता क्यों नहीं रही, तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग है या नहीं है। तो बहुत हिचकिचाहट के साथ बोलती है कि नहीं है फीलिंग कोई। फिर वो बोलती है कि मेरा वो मतलब है कि अगर तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, ताकि मुझे पता चलता कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग है कि नहीं है। और वो उसको वेट करने के लिए बोलती है। तो वो पूछता है कि मैं कितने दिन वेट करूं ताकि तुम मुझे बता सको। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जवाब तो दूंगी ही, तुम्हें मेरा दिल जीतना पड़ेगा। फिर वो बोलता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें बहुत दिनों तक वेट करूँगा। फिर वो उसको वापस बोलता है कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, और वो उसको फिर से देखती है, थोड़ा सा स्माइल करती है। फिर बोलता है मुझे यकीन है कि तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए फीलिंग है। फिर बोलती है कि आज मेरा बर्थडे है, आज मुझे एंजॉय करने दो ना, तुम्हारे वजह से मैं कुछ सही से कर नहीं पा रही हूँ। देखिए वो अंदर अंदर इतना स्माइल कर रही होती है, इतना खुश हो रही होती है, क्योंकि वो जो चाहती थी उसको अब मिल रहा है। फिर बोलती है अच्छा एक बात बोलूँ तुम्हें, तुमने अभी तक मुझे कन्फेस नहीं किया है, तुमने बस मुझसे पूछा है, और मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया है। जाशु बोलता है अच्छा तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि अगर मैं तुम्हें अभी कन्फेस करूँगा तुम मुझे यस बोल दोगी। फिर वो बोलती है तुम्हें मुझे थोड़ा तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा ना मेरे लिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग है कि नहीं। वो बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग नहीं है तो मैं जब तक तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग नहीं आ जाएगी तब तक मैं तुम्हें वो करूँगा, मतलब तुम्हें एहसास दिलाते रहूँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर बोलता है अच्छा ठीक है केक अब खा लो। फिर उसको बोलता है कि ठीक है आराम से बैठ के खा लो अब, और तुम केक को अपने साथ लेके जा सकती हो घर। वो बोलती है कि अच्छा दोनों केक, तो वो बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर वो जब अपने रूम में आती है तो वहाँ उसके फ्रेंड्स लोग भी उसको सरप्राइज़ देती है, सब उसको हैप्पी बर्थडे विश करती है, और वहाँ भी उसके लिए केक आया होता है। और वो लोग उसको वो वाला केक भी देखती है जो जाशु देता है उसको सैंगजी को। फिर वो लोग थोड़ा सा सैंगजी को टीज़ करती है कि ये मत बोलना कि तुम्हारे बड़े भाई ने दिया है। फिर वो लोग पूछती तुम्हारा डेट कैसा रहा आज का। वो बोलती है अच्छा था। वो बताती है कि हाँ उसके पास मतलब उसको फीलिंग है मेरे लिए और उसने कन्फेस किया है। अब वो बहुत खुश होती है सैंगजी, वो इतना ज़्यादा खुश होती है, वो हंसने लग जाती है, अपने दोस्त लोगों को सारी बात बताती है, बहुत खुश होती है और अपना सब बात शेयर करी होती है अपने फ्रेंड्स लोग से। उसके फ्रेंड्स लोग भी बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं उस टाइम। और फिर यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।